नैन इन एक जापानी जैन मास्टर थे। एक बार एक प्रोफेसर उनसे जैन परंपरा के बारे में कुछ पूछने आए, पर पूछने से ज़्यादा वो खुद ही जैन परंपरा के बारे में जैन मास्टर को ही बताने में मग्न हो गए। मास्टर ने प्रोफेसर के लिए चाय मंगाई और केतली से कप में चाय डालने लगे। प्रोफेसर अभी भी अपनी बात करता जा रहा था कि तभी उसने देखा कि कप भर जाने के बाद भी मास्टर उसमें चाय डालते जा रहे हैं और चाय ज़मीन पर गिरती जा रही है। यह कप भर चुका है, अब इसमें और चाय नहीं आ सकती, प्रोफेसर ने मास्टर को रोकते हुए कहा। इस कप की तरह तुम भी अपने विचारों और ख्यालों से भरे हुए हो। भला जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करते, मैं तुम्हें जैन कैसे दिखा सकता हूँ? मास्टर ने उत्तर दिया। दोस्तों, हमें किसी से कुछ भी अगर सीखना है तो हमें बालक का हृदय यानी अपनी बुद्धि को शून्य, अपने विचारों, विकारों और दूसरों को जज करने की भूमिका का त्याग करना होगा। तभी हम अपने गुरु की बात को समझ पाएंगे। इस जैन कहानी में गुरु ने भी शिष्य को विचारों और विकारों का त्याग करने की बात कही है। आइए आज जैन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ध्यान। इसकी शुरुआत महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके प्रिय शिष्यों में से एक महात्मा महाकश्यप ने की थी तथा यह बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो जापान के समुराई वर्ग का धर्म बना। समुराई समाज योद्धाओं का समाज है। इसे दुनिया की सर्वाधिक बहादुर कौम माना जाता था। वैसे तो जैन की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन इसका और अधिक विकास चीन में लगभग 500 ईस्वी में हुआ। चीन से यह 1200 ईस्वी में जापान में फैला। प्रारंभ में जापान में बौद्ध धर्म का कोई संप्रदाय नहीं था, किंतु धीरे धीरे वह 12 संप्रदायों में बट गया, जिसमें जैन भी एक था। ऐसा माना जाता है कि समुराई वर्ग को अधिक आज्ञापालक तथा सूरवीर बनाने के लिए ही जैन संप्रदाय का सूत्रपात हुआ था। दरअसल जैन संप्रदाय शिंतो, जो कि जापान का एक धर्म था, और बौद्ध धर्म का समन्वय था। माना यह भी जाता है कि बौद्ध धर्म को जापान ने सैनिक रूप देने की चेष्टा की थी, इसलिए उन्होंने शिंतो धर्म के आज्ञापालक और देशभक्ति के सिद्धांतों को भी इसमें शामिल कर समुराइयों को मजबूत किया। समुराई जापान का सैनिक वर्ग था। 1868 में इन सैनिकों के वर्गों का अंत हो गया। जैन बौद्ध धर्म का एक रूप है जो मनुष्य की जागृति पर जोर देता है। इसे जीवन का सही अर्थ खोजने की कोशिश की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैन अपने अनुयायियों को सिखाता है कि वे अपनी उम्मीदों, विचारों और यहाँ तक कि अपने विश्वास की परतों को भी हटाएं ताकि सच को जान सकें। जैन परंपरा में आपको सादा जीवन और उच्च विचार की झलक देखने को मिलेगी। जैन कहानियाँ जीवन को सरलता का मार्ग दिखाती हैं। जैन स्टोरीज़ को पढ़कर आप जिंदगी को जीने का नयापन और इसे सादगी से भर पाएंगे।